कृष्ण कहते हैं, क्या तुम जानते हो एक तितली अपने पंखों के रंगों को नहीं देख सकती, लेकिन तुम देख सकते हो कि वो कितने सुंदर हैं। वैसे ही अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खास नहीं, लेकिन याद रखना दूसरे तुम्हारी खासियत अच्छे से देख सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैंने हर एक इंसान को एक खासियत के साथ बनाया है, बस फर्क इतना है कि तुम तितली की तरह अपनी खासियत देख नहीं सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ और एक दिन तुम भी महसूस कर पाओगे। कृष्ण कहते हैं, लोग हमेशा बोलेंगे, कुछ लोग सोच के बोलेंगे तो कुछ लोग बिना सोचे बोलेंगे, कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पे बोलेंगे, कुछ लोग तुम्हारे कपड़ों पे बोलेंगे, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी पर बोलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता तुमने क्या खोया है, क्या पाया है ना। लोगों के शब्दों से तुम कभी कमजोर नहीं बनते, तुम्हें पता है तुम कितने ताकतवर हो, और इसीलिए बातों को हवा में उड़ा दो और अपने सच को दिल में संभालो, खुद पे विश्वास रखो। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी रुक गई है तो गलती तुम्हारी तकदीर में नहीं, तुम्हारी लाचार सोच में है। एक माँ का पहला प्यार हमेशा एक बेटे के लिए होता है। कमेंट करके बताओ क्या आपका प्यार आपकी माँ के लिए है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुझे लोगों ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी धोखेबाज हूँ। तेरी नौकरी चली गई, इसका मतलब ये नहीं तेरी रोजी रोटी का जरिया ही खत्म हो गया। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन याद रखना मैं कभी नहीं बदलूंगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे हमेशा देख रहा हूँ, तो याद रख मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। कृष्ण कहते हैं, दुनिया की उम्मीदों को पूरी करते रहोगे तो एक दिन खुद को भूल जाओगे। दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपनी मंजिल मत भूल जाना, वरना एक दिन तुम खुद को भी देखने लायक नहीं रहोगे। कृष्ण कहते हैं, कमजोर लोग दूसरों की गलतियों पे हंसते हैं और मजबूत लोग दूसरों की मदद करते हैं। कमजोर लोग दूसरों की दिक्कतों पे हंसते हैं और मजबूत लोग उन्हीं दिक्कतों को देखकर अपने आप को बेहतर बनाते हैं। कमजोर लोग चुगली करके अपनी कमजोरियां छुपाते हैं, तो मजबूत लोग अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं। कमजोर लोग सफल लोगों से चिढ़ते हैं और मजबूत लोग उन्हीं सफल आदमियों को देख के आगे बढ़ते हैं। अपना नजरिया बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। सुनो, मुझे बस एक बात कहनी थी। मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा वही होता है जब मैं तुमसे बात करता हूँ। तुम मुझे मुस्कुराना सिखाती हो, हंसना सिखाती हो, मेरे बुरे दिन में तुम मेरा सहारा बनती हो। तुम वाकई में मेरे लिए एक दुआ हो, मेरा एक तोहफा हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम बेस्ट हो और हमेशा रहोगे। कृष्ण कहते हैं, हवेली वाले को सुकून चाहिए, घर वाले को हवेली चाहिए, एक फ्लैट पे रहने वाले को घर चाहिए, एक बेघर को सर पे छत चाहिए, और हॉस्पिटल में मौत से लड़ते हुए इंसान को बस एक दिन चाहिए। कृष्ण कहते हैं, लालच के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम्हारे पास जो आज है उसके लिए लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं। माँ वो साया है जो धूप में भी हमें छाया देती है, अपने आंसू छुपाकर हमें मुस्कान देती है। वो खुद भूखी रहती है लेकिन हमें खिला देती है। अगर हम गिरते हैं तो हमें फिर से चलना सिखा देती है। मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर बस एक माँ चाहिए, उसके बिना एक जीत भी अधूरी सी लगती है। जो दूर तक सुकून दे वो दुआ है, और जो दुआ शब्द है वो माँ है। कृष्ण कहते हैं, सफर में मुसाफिर बनते रहे, कुछ पल के रास्ते याद बनते रहे, जो हमारी यादों में मुस्कान छोड़ गए वो ही हमारे दिल के सबसे पास हो गए। कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि कभी तुम हार मत मानना, ना कभी खुद पर, ना कभी अपने सपनों पर, ना उन पर जो तुम्हें हमेशा प्यार करते हैं। मुश्किलें आएंगी, हार भी मिलेगी, कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा भी आएगा, लेकिन याद रखना हर हार एक नई शुरुआत होती है। सक्सेस का मतलब हमेशा जीतना नहीं, हर बार गिर कर खड़े होना होता है। हमेशा मजबूत रहो और कभी खुद पर भरोसा मत खोना। कृष्ण कहते हैं, रास्ता मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मंजिल तुझे एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, ना कभी शिकायत करो, ना कभी सफाई दो। जिंदगी से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, और हर फैसले पे हर किसी को सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम कमजोर लगते हो, और जब तुम सफाई देते हो तो तुम खुद की नजरों में छोटे लगते हो। कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी बहन बेटियों को फूल सा रखते हो, पर दूसरों की इज्जत क्यों नजरअंदाज करते हो? अगर तुम्हें दर्द महसूस होता है तो क्यों किसी और का दिल तोड़ते हो? अपनी माँ के लिए आसमान तोड़ लाते हो, फिर क्यों दूसरों की माँ को नीचा दिखाते हो? अगर जिंदगी में किसी का सम्मान करना है तो सबका बराबर करो। इस ईमानदारी सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अपने साथी को ठीक करना ना ही आपका काम है, ना ही आप उस काम में कभी सफल हो पाओगे। अगर आप अपने साथी को खींच के वहां लाना चाहते हो जहां वो कभी आना ही नहीं चाहता, तो याद रखना रिश्ता तभी चलेगा जब वो बदलाव के लिए तैयार होगा, वरना आप खींचते रह जाओगे और वो दूर चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं, आप जब तक किसी को प्यार में मत डालो जब तक आप उसके प्यार में ना पड़ जाओ। किसी को अपने प्यार में गिरने के लिए मजबूर मत करो अगर तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते। आप किसी का सहारा बनने का वादा मत करो अगर आप उसके साथ रुकना भी नहीं चाहते। आजकल लोग सिर्फ इसीलिए साथ में रहते हैं क्योंकि बस उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें प्यार से कोई मतलब नहीं। देखो, प्यार कोई खेल नहीं, अगर तुम उनके इमोशन से खेल रहे हो तो उनके दरवाजे पे दस्तक भी मत दो।